दो बहनों की ससुराल की कहानी। एक गांव में दो बहनें रहती थी, गीता और सीता। दोनों अपने पिताजी के साथ खेत में काम कराती थी। गीता बड़ी थी, वो थोड़ा जिम्मेदार थी, और सीता छोटी थी, वो थोड़ा सपने ज़्यादा देखती थी और मन में खाली पुलाव पकाती थी कि सब कुछ बिन मांगे मिल जाता है। शौक़ भी बड़े बड़े रखती थी। इस तरह से धीरे धीरे दोनों बड़ी होती चली गई, और एक दिन उनके पिताजी ने कहा कि मैं दोनों को बुला के कि सीता और गीता दोनों मेरे पास आओ। बड़ी बोली, जी पिताजी। उन्होंने कहा कि बेटा, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारी शादी कर दूँ। जब तक मैं बैठा हूँ पता नहीं मेरे बाद क्या होगा। उनकी मम्मी नहीं थी। उसके बाद उन्होंने कहा जैसे आप ठीक समझे। उसके बाद फिर गीता के लिए एक गांव से रामू का रिश्ता आया। वह किसान था। तो छोटी वाली उसकी मजाक बनाकर बोली कि किसान से शादी हो रही है, और बड़ी वाली कुछ नहीं बोली। तो बड़ी वाली ने कहा जैसे पिताजी आप ठीक समझे। और इस तरह से गीता की शादी हो गई, और गीता शादी होके अपने ससुराल चली गई। थोड़े टाइम के बाद फिर एक बड़े व्यापारी का रिश्ता सीता के लिए आया। वह बड़ी खुश मन में सपने सजोए और सपने सजोए मन में बहुत खुश रहती थी कि मैं ये करूँगी वो करूँगी। और एक दिन सीता की भी शादी का दिन आ गया, और उसकी भी उसके पिताजी ने अपनी हैसियत के अनुसार उसकी भी शादी कर दी। वह अपने ससुराल चली गई। अब गीता अपनी ससुराल चली गई वो भी, और उसके बाद में अपना दोनों पति पत्नी घर का काम करके फिर खेती करते। उसका पति बहुत अच्छा था, रामू। फिर वह खेत से आकर जब शाम को खाना वाना खा के लेटती तो उसका शरीर बिल्कुल टूट जाता, बहुत बुरी तरह थक जाती। पर उसने कभी भी रामू से शिकायत नहीं करी। उसके पति एक दिन कहने लगे कि आज मैं खाना बनाऊंगा, तुम इतना काम करती हो, मैं तुम्हारे सपने पूरे नहीं कर पाता, मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, मुझे आपका साथ चाहिए और मैं बहुत खुश हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। उधर सीता गई। सीता वहाँ ससुराल को देखकर, अपने चकाचौंध वहाँ की देखकर उसको बड़ी खुश हुई, और उसने कहा कि अब मैं यहाँ ऐश करूँगी। अब धीरे धीरे क्या होता है, वो अपना सुबह देर से सो के उठती। उसका पति व्यापारी था, तो वह अपना नाश्ता करके जल्दी चला जाता, और जाने के बाद में ऐसे ही चलता रहा। तो वह बड़ी गहनों में लदी हुई और अपना सास भी खूब लाड लड़ाती। और उधर रामू ने अपनी पत्नी से कहा, गीता से, कि मैं सोच रहा हूँ यहाँ तो कुछ ऐसी कमाई नहीं होती, क्या मैं शहर में एक छोटी सी दुकान ले लूँ और हम अपने खेत में सब्जी उगाएंगे और वहाँ बेचेंगे, तो हमें औरों को देने से 10 गुना फ़ायदा होगा। तो उसकी पत्नी बोली कि ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे, मैं आपके साथ हूँ। और इस तरह से अपना वो उसका साथ दिया और कहा कि जैसे आप ठीक समझे। तो उधर रामू ने शहर में एक छोटी सी दुकान ले ली, और वह अपनी खेतों की सब्जी को धोकर साफ कर कर ले जाने लगे, और वह धीरे धीरे उनकी स्थिति सही होने लगी। और उधर सीता देर से उठती, धीरे धीरे उनका कारोबार डूबने लगा। एक दिन बेटे ने आकर कहा कि माँ, आज कारोबार में बहुत घाटा हुआ है। माँ ने कहा सांत्वना देकर कि बेटा कोई बात नहीं, व्यापार में उतार चढ़ाव चलता रहता है, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तो उसने कहा ठीक है माँ। फिर एक दिन उसने अपनी बहू से कहा कि बहू, सुबह जल्दी उठाकर थोड़ा नहा धो के पूजा पाठ कर लिया कर, तेरे पति का कारोबार में थोड़ा सा डूब रहा है वो, और ठीक हो जाएगा। और वह सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर देती, वो किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देती। और उस तरह से सास भी धीरे धीरे परेशान होने लगी। उधर उसका पति रामू का काम अच्छा चलने लगा,
और उन्होंने वो झोंपड़ी से एक छोटा सा कमरा बनाया और दोनों दिन रात मेहनत करके अपना उनके पास पैसा जोड़ता चला गया। उधर सीता बड़ी परेशान थी और वह एक दिन उसकी सास ने उससे कहा कि लाइए अपने गहने मुझे दे दे सारे, और तेरे पति का कारोबार डूब रहा है तो काम आएंगे। उसने गहने उतार कर दे दिए और दिन रात धीरे धीरे उसकी सीता की सास उसको ताने मारती रहती कि कैसी मनहूस करमजली आई है, मेरे बेटे का व्यापार भी डुबो दिया। और उधर गीता अपने पति के साथ अमीर बनती चली गई क्योंकि वो दोनों मेहनत करते थे। और फिर एक दिन सास की और पति दोनों ही सीता को भला बुरा कहा उन्होंने, और उन्होंने क्या करा, जो उसकी बहू थी वो अपना सीता अपने कपड़े बांध के गठड़ी बांध के अपने मायके चली आई रोती हुई कि मैं यहाँ नहीं रह सकती और इनके ताने नहीं सुन सकती। फिर उन्होंने क्या करा, उसके पिताजी ने बोला, फेस कैसे आएगा। फिर उसका पिता सीता को देखकर बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा, पिताजी मैं नहीं रहूँगी उस घर में, और मेरी आंखें खुल गई हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, मन की शांति भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। और जो गीता के पास है, आज मैं बहुत पछता रही हूँ कि मैं गीता को, अपनी बड़ी बहन को कितने ताने मारती थी और कहती थी कि तू न ये है वो है, इधर उधर की बातें। आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने अपनी बहन के साथ बहुत बुरा किया है। उधर बहन को पता चलते ही बहन दौड़ी दौड़ी चली आई और दोनों बहनें एक दूसरे के गले लग के बहुत रोई। और उसने कहा बड़ी बहन से कि बहन मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत गलत थी, मैं पैसे की चकाचौंध में सब चीज़ देख नहीं पाई। उसकी बहन ने कहा कोई बात नहीं, तू परेशान मत हो। कुछ दिन के बाद में वो अपनी छोटी बहन को अपने साथ ले गई और अपने पति से बोला कि ये हमारे साथ रहेगी। उसके पति ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रामू की आदत बहुत अच्छी थी, बहुत दयालु था। और वह इस तरह से धीरे धीरे वो तीनों काम करने लगे। और कुछ टाइम के बाद में सीता का पति अपनी ससुराल आया और उसे पता चला कि मेरी पत्नी तो बड़ी बहन के यहाँ है। वह वहाँ आया, कहने लगा कि चलो घर चलो। तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊँगी जहाँ इतने ताने हैं, ये सब चीज़ें हैं। कारोबार कभी औरत के उससे नहीं डूबता है। बात ये होती है कि तुम कभी कारोबार में उतार चढ़ाव चलता रहता है। और उसकी बड़ी बहन ने कहा कि ऐसे घर में नहीं जाएगी जहाँ मेरी बहन की कोई इज्जत ना हो। और उसके बाद में यह पति फिर उसको ताने मार के चला गया, क्योंकि वो अहंकार और गुरूर भरा हुआ था उसके अंदर। और वो अपनी माँ के कारण, कि उसकी माँ ने कभी उसको सही चीज़ सिखाई नहीं, अपना हमेशा उल्टी सीधी चीज़ों में ही रखा है बेटा। तो बेटे की वो आदत पड़ती चली गई, उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि इज्जत क्या चीज़ होती है दूसरों की। तो उसने अपना क्या करा, फिर वो उसकी बड़ी बहन ने मना कर दिया कि नहीं मेरी बहन नहीं जाएगी। और पति ने चलते समय कहा कि ठीक है, 2 दिन बाद में वहीं मेरे दरवाजे पे आके नाक रगड़ेगी। तो उसका पिताजी कुछ कहने के लिए उठा तो गीता ने मना कर दिया इशारे से, और वह कहकर चला गया। उसके बाद में दोनों बहनें और उसका पति गीता का तीनों मेहनत करने लगे। और उनका काम एक सब्जी की दुकान से 2 हो गया, 2 से 3 हो गया, और ऐसे करके उनका काम दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की पर आ गया। क्योंकि मेहनती भी थे, आदत अच्छी थी, दूसरों के साथ व्यवहार भी अच्छा था। तो अपनी ज़िंदगी को खुशहाल तरीके से जीने लगे। और पिताजी की उनकी 10 साल और उम्र बढ़ गई। गांव में से पिताजी को भी अपने पास ले आए और चारों खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, इस चीज़ से क्या शिक्षा मिलती है? हमारा अहंकार, हमारा गुरूर हमें एक दिन लेके डूबता है। इसलिए हमें कभी भी, पैसा तो सब आनी जानी चीज़ है, हाथ का मैल होता है। आज हमारे पास है, कल को दूसरे के पास होगा, इसका क्या घमंड करना। तो इससे यही शिक्षा मिलती है कि एक व्यवहार ऐसा होता है जो हमारे इस दुनिया से जाने के बाद भी रहता है और हमेशा रहेगा।
तो ठीक है दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी आप ज़रूर बताना लाइक करके, और मिलते हैं कल अगली स्टोरी के साथ।